हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है और सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं और बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा खुला एरिया है, मतलब खेत वगैरह है आसपास थोड़े बहुत। वैसे तो सारे मकान बन चुके हैं लेकिन थोड़े बहुत अभी भी बाकी है, खेती करते हैं ना लोग, तो इस कारण हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है। तो सुबह सुबह मैंने और बेटी ने दोनों ने स्वेटर पहन लिया है और टोपा भी लगा लिया है, क्योंकि अगर मेरे क्या है, जब मैं टोपा वगैरह नहीं लगाऊंगी ना, हवा से मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है इसलिए। तो फिर ठंडी हवा लगती है ना तो सिर में दर्द रहता है फिर। तो सुबह का टाइम है और चाय बना रही हूँ मैं। तो बस सुबह सुबह चाय बनाने का ही रहता है। और देखिए यहाँ बेटी है ना, खा रही है मिठाई। तो मेरे हस्बैंड कल एक मिठाई लेके आए थे, तो वो बिल्कुल गोंद के लड्डू जैसा उसका टेस्ट था। तो बस इसको वही मैंने दे दिया है, तो वही ये खा रही है। और बस मैं इधर बना रही हूँ चाय। तो ये सुबह मेरे साथ ही उठ जाती है। मैं नहीं चाहती कि उठे, क्योंकि ठंड का मौसम है तो बच्चे को ठंड लग जाती है, लेकिन मानती नहीं है। तो बस इसीलिए, और बाकी सब तो सो रहे हैं, बस मैं अपने लिए ही बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय चाहिए। और चाय पीने के बाद मुझ में एनर्जी आ जाती है, मतलब और काम करने का, मतलब एक आलस ख़त्म हो जाता है ना चाय पी लेते हैं तो। और देखो इसको और एक मिठाई चाहिए थी, तो मैंने उसको एक और पीस दे दिया और वो इसको लेके चली गई है बाहर। और बस बच्चा रहता है तो फिर क्या करें, अब उठ जाती है मेरे साथ साथ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ उठे, तो अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर मेरे घर के काम भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो बस ये चाय पीऊँगी और इसके बाद घर के काम स्टार्ट कर दूँगी। तो सुबह सुबह का रहता है। तो सुबह सुबह बस अभी मैं बासी झाड़ू निकाल रही हूँ। तो सुबह सुबह उठ के मैं चाय पीने के बाद एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ पूरे घर की। और फिर जब बच्चे वगैरह चल जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद या तो अगर लगता है कि झाड़ू निकालने की ज़रूरत है तो फिर दोबारा निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं लगा देती हूँ पोछा, क्योंकि उसके बाद घर में कोई आता नहीं है। लेकिन अधिकतर मेरे को झाड़ू दोबारा ही लगानी पड़ती है, क्योंकि सब उठते हैं नहा धो के आते हैं ना, तो फिर एक बार लगता है गंदा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर मैं दोबारा लगा देती हूँ। तो बस झाड़ू निकाल दी है मैंने। और ये देखिए सुबह सुबह आ गई है गाय माता, तो इनको भी मैंने दे दी है रोटी। तो बस ये रोटी खा लेंगी, और मतलब रोज़ तो नहीं आती, कभी कभार ही आती है। तो बस आज आ गई थी तो मैंने चलो रोटी दे देते हैं। और इसके बाद देखो मैं आ गई हूँ अपने बहन के मकान में, जो मेरे मतलब मेरा घर है ना उससे 2-3 मकान छोड़ के ही है। तो ये अभी रेडी हो रहा है। तो यहाँ देखिए बाथरूम की टाइल्स लग गई है और किचन की भी लग गई है, और ये थोड़ी कम पड़ गई थी तो वो लेके आएंगे। और ये देखिए, ये एक बाथरूम दूसरा वाला है, सेकंड बाथरूम, इसमें भी लग चुकी है। और इसके बाद तो मैं आई थी तो सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये वाला है सेकंड किचन है, तो इसमें अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगी है। और ये एक छोटा सा किचन में स्टोर रूम है, जिसमें इसकी टाइल्स वगैरह जो है रखी हुई है। और बस इसके बाद मैं आ गई थी घर। तो मैं देखने गई थी कि कैसी टाइल लगाई है, मतलब टाइल की डिज़ाइन मैंने नहीं देखी थी, बस वही देखने में चली गई थी। होता है ना कि यार क्या लगाया है, कैसी लगाई है, सब कुछ आओ रहता है, तो बस वही था। और देखिए मेरा जो कंबल है ना, इसकी लेस निकल गई है, और रोज़ सोचती हूँ आज सिलूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम तो मिलता है लेकिन बस वही रहता है ना कि जब काम होना होता है तभी होता है। तो देखते हैं कब इसका होता है ना, कब नंबर आएगा तभी होगा। तो सोच रही थी अगर आज दिन में टाइम मिलेगा तो आज सिल दूँगी इसको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-15 मिनट, मतलब 10 मिनट का भी काम नहीं है। और देखिए यहाँ फिर आ गई हूँ बाहर। तो ये बेटी देखो शैतानी कर रही है। ये जो ड्राइंग बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये मैं विशाल से लाई थी इसके लिए। तो बस बोल रही थी सुबह से, मतलब रात को लाई थी, तो रात से ही कह रही है मेरे को दे दो, मैं इसमें मेरे पेंसिल वगैरह रखूँगी। और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बच्चों को होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। काश बड़े भी ऐसे ही होते कि छोटी सी चीज़ से खुश हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, 5 रुपए की चॉकलेट भी अगर इसको ला के दे देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मम्मी थैंक यू, इतना कुछ बोलती है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चों को खुश करना कितना आसान होता है। और लेकिन बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है। कई बार जो हमारे ख़ास रिश्ते होते हैं ना, मतलब मेरी ज़िंदगी में एक औरत के लिए तो जो सबसे ख़ास होते हैं वो 3 ही रिश्ते होते हैं, माँ बाप और हस्बैंड का। तो मेरे माँ बाप, मम्मी पापा मेरे नहीं हैं,
तो उनकी बहुत ज़्यादा कमी मुझे महसूस होती है। और जो हस्बैंड है तो वो मुझे नहीं समझते हैं, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मतलब कभी कभी। तो ये देखिए, ये अपने भाई के साथ खेल रही है यहाँ पे। और होता है ना यार, जब कोई अपना जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो या बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हो, वही इंसान अगर आपको नहीं समझे तो आप सोच सकते हो आपको कैसा लगता है। एक औरत हमेशा अपने परिवार के लिए अच्छा सोचती है, अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सोचती है, लेकिन होता है ना, एक आदमी में हमेशा एक अहंकार होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, वो वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। मतलब औरत को एक छोटी बुद्धि की माना जाता है कि तुम में बुद्धि नहीं है, हम जो करते हैं वही ठीक है और जो औरतें करती है वो ठीक नहीं होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं होता है, नहीं है। एक औरत भी मतलब पूरा ही उतना, औरत का भी वही योगदान रहता है, घर को संभालती है पूरे दिन, सुबह से शाम तक पूरा काम करती है। तो औरत आदमी से कम मैं तो नहीं मानती, जो मानते होंगे वो मानते होंगे। मेरी नज़र में तो औरत और आदमी दोनों ही घर चलाते हैं, एक आदमी घर नहीं चला सकता, औरत के बिना आदमी का घर नहीं चल सकता। क्योंकि मैं जानती हूँ, सुबह से लगती हूँ मैं 6 बजे से रात को भी 10-11 बजे बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर सोती हूँ। अगर हस्बैंड रात को लेट आते हैं तो गर्म खाना बना के खिलाती हूँ। तो एक औरत कितना कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं, जेंट्स का रहता ही है कि औरत को हमेशा छोटा ही समझा जाता है। होता है ना, जब लड़की घर में लड़की होती है, जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो सबके मतलब चेहरे उतर गए थे कि इसके लड़की हो गई। अरे हो गई तो क्या हो गया, लड़की के बिना भी तो संसार नहीं चलता। लेकिन ये चीज़ हर आदमी नहीं समझता है। चलो छोड़ो, ये तो हर घर की कहानी है। बहुत कम ऐसी औरतें होती है जो खुशकिस्मत होती है, जिनके हस्बैंड उनको समझते हैं। तो चलो कोई नहीं। और बस यहाँ पे खाना वगैरह मैंने बना लिया था और साथ में ही किचन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर गंदा रहता है ना, तो मैं खाना खाऊँगी जब तक यही सोचती रहती हूँ किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है। तो बस नहा के आई थी और बस खाना बनाया अपने लिए और बस अब खाना खाऊँगी, क्योंकि करीबन दोपहर का 1 बज गया है। मतलब सुबह से शाम, मतलब देख लो, सुबह से काम कर रही हूँ और 1 बज गया। कपड़े वगैरह धोए हैं, घर की सफाई की है, बच्चों को स्कूल छोड़ा है। और ये देखिए, ये डस्टबिन भी मैं विशाल से लाई थी, और ये एक बिछाने का। और क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में और अब आराम से खाना खाऊंगी, टीवी देखूंगी। क्योंकि मैं जब भी खाना खाती हूँ ना, टीवी ज़रूर देखती हूँ। मुझे खाना खाते समय टीवी ऑन रहना चाहिए, तभी मुझे खाना भाता है। और बस ये शाम का टाइम है, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो ये बस आज मैं बना रही हूँ इडली। तो बस ये इडली का बैटर बना रही हूँ, सूजी में मैंने छाछ वगैरह मिला दी है। और मैं मतलब अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। क्योंकि है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी मुझे लग रहा है आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो बस अभी इसको मतलब मिला के मैं रख दूँगी, नमक वगैरह मिला के और ढक के। और इसके बाद मैं बनाऊंगी खड्डी प्याज वाली। तो आज हम जो इडली है ना, प्याज वाली खड्डी के साथ। तो मैं इडली के साथ हमेशा या तो दाल बना लेती हूँ या खड्डी बना लेती हूँ। सांभर कम बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों के सांभर खाते नहीं है। तो आप भी कभी खड्डी के साथ बनाना, अच्छी लगती है उसके साथ भी, और दाल के साथ भी अच्छी लगती है। तो बस अभी इसको बस बना के और रख दूँगी ढक के। तो 1 घंटे के लिए इसको रख दूँगी और फिर इसमें इनो वगैरह मिला के फिर इडली बना लूँगी। तो बस इसको मैंने ढक के रख दिया है साइड में। और ये देखो, यहाँ पे मैंने खड्डी बना ली है। सोचा था आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वही है ना, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वैसे मेरा वीडियो लंबा हो चुका है। तो और बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, मतलब 7:30 बज रहे, लेकिन मैं चाय पीने की करती हूँ। और यहाँ बच्चे देखो पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ मेरी बन गई है। और
इसके बाद मैं वापस किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ मेरी खड्डी बन चुकी है और यहाँ मेरी बन रही थी चाय, जो चाय भी बन चुकी है। और एक साइड मैंने इडली चढ़ा दी है, क्योंकि ठंड हो गई ना, ठंड में चाय पीना अच्छा लगता है। और फिर मैंने आज शाम को मतलब 3-4 बजे बनाती हूँ, तो आज नहीं बनाई थी, तो सोचा चलो अब बना लूँगी। तो अब देखो मेरी इडली फटाफट बन के हो चुकी है रेडी खाने के लिए। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।